India is here. You are welcomed in Oxford 8 once again. यूपी टेट सी टेट एम सुपर टेट का सपना बहुत खास है, बहुत अहम है और आप लोगों के लिए मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे दो शब्द सुन के या ये जान के कि मेरी ये मेहनत सार्थक हो रही है और आपको कुछ फायदा हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स को हमने सेगमेंट्स में बांट दिए, छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिए। 5 मिनट 7 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चैप्टर से भले ही मुझे 5 वीडियो बनाना पड़े या 6 वीडियो बनाना पड़े, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट स्पेशली फॉर यू, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए और जब चैप्टर खत्म हो तो उस चैप्टर से संबंधित जो कंसर्न क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, संभावित हैं या आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार डिस्कस करें और उनके क्वेश्चन आंसर पर काम करें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आइए आज का लेसन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हमें सीखना है, आज कुछ नया जानना है, सीखना है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। वृद्धि जो है वो शारीरिक है, विजिबल है, इजिली मेजर किया जा सकता है इसको और इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है इसको। लेकिन विकास की इवैल्यूएशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। विकास जो है वो ग्रोथ को साथ रखता है, ग्रोथ भी विकास में शामिल है, डेवलपमेंट में शामिल है और ओवरऑल जो चेंजेस हमारे जीवन में होते हैं, दे ऑल आर नोन एज डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति के विकास को या उसकी वृद्धि को प्रभावित करें। आइए सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी को आप लोग हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता का मतलब जो हमारे खानदानी रूप से हमारे माता पिता से हम तक पहुंचता है। कहते हैं कि जेनेटिक कोड में, हमारे जीन्स में, हमारे परिवार के, हमारे पिता के, हमारे माता के, इवन नाना के, नानी के, दादा के, दादी के कुछ गुणसूत्र, कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इस फैक्टर को हेरिडिटी कहा गया है। साइकोलॉजिस्ट ने इसको हेरिडिटी कहा है। इसको हिंदी में हम लोग अनुवांशिकता कह सकते हैं। अनुवांशिकता। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है भाई, आप लोग क्षमा करिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि पैड पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी बहुत हाथ इस पर बैठा नहीं है, बट आ जाएगा धीरे धीरे। इफ आई एम डूइंग हार्ड वर्क, आई विश यू विल ऑल्सो डू द सेम। हेरिडिटी की हम बात करते हैं। अनुवांशिकता जो खानदान से, जो खानदानी रूप से, जो हमारे जीन्स के माध्यम से, जो हमारे गुणसूत्रों के माध्यम से हम अपने माता पिता और उनके पहले के लोगों के भी गुण अपने अंदर धारण करते हैं, आता है, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये किसी के हाथ की बात नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेचुरली आता है, अपने आप आता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपकी हाइट हो सकती है, पिताजी लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो सकता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, पिताजी लंबे हैं बच्चा छोटा हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। बायोलॉजी वाले लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। हाइट, वेट, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, साथ में कलर ऑफ हेयर, आईज, इंटेलिजेंस। कभी कभी इंटेलिजेंस कहते हैं कि तेज पिता का बेटा है, ये तेज है, तो तेजस्विता भी हेरिडिटिकली हमें प्रभावित होकर आ जाती है। तो ये हमारे ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है हेरिडिटी। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को जैसे आप माहौल कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं आप इसको। वातावरण कहते हैं कि जिस वातावरण में जो रहता है वो उसी तरह का हो जाता है, और कुछ हद तक सही बात भी है। वातावरण का हमारे ग्रोथ पर और हमारे डेवलपमेंट पर बहुत फर्क पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का भी एक असर सीधा सीधा हमारे पर्सनालिटी पर पड़ता है, फिजिकल भी पड़ता है और ज्यादा साइकोलॉजिकल पड़ता है, मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक असर होता है एनवायरनमेंट का हमारे मनोवैज्ञानिक
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में इसको देखा जा सकता है, सम टोटल किया जा सकता है, फिजिकल भी किया जा सकता है। और रिसीव्स फ्रॉम कंसेप्शंस, विचारों से, एक दूसरे जैसे जिस जिस फ्रेंड सर्किल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका सीधा असर। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर साधुओं के साथ रहेंगे तो कुछ तो साधुता आप में आ ही जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो इस एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट भी हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को बहुत प्रभावित करता है। और ये एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे हेरिडिटिकल क्वालिटीज को और फेवरेबल और फेवर देता है या उसको उल्टा कर देता है। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं है, अगर इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है, तो जो हमारी हेरिडिटिकल कैपेबिलिटी है अपने आप को डेवलप करने की, वो थोड़ी बाधित हो जाती है। और अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो थोड़ा और एक्सेलरेट हो जाता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत। न्यूट्रिशन, इसको हम लोग पोषण कहते हैं। एक व्यक्ति को बढ़िया खाना नहीं मिलेगा भाई तो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों गड़बड़ाएगा। अब पेट में भूख लगी है और सीटेट की तैयारी करनी है, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पोषक तत्वों की जरूरत हमारे जीवन में होती है, और जिसको जितना ज्यादा, जितना अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, जितना अच्छा उनको पोषण मिलता है, इसको पोषक तत्व बोल सकते हैं आप, या अच्छा पोषण भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जिसको जितना अच्छा पोषण मिलता है उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास सीधे तौर पे होता है, फिजिकल भी होता है और मेंटल एट्रीब्यूट्स भी उसके बढ़ते हैं। माल न्यूट्रिशन जहाँ होते हैं, जहाँ पोषक तत्वों की कमी होती है, बच्चे कुपोषित होते हैं, तो उनमें विकास उस तरह का नहीं देखने को मिलता। तो न्यूट्रिशन भी इसका एक प्रभावित करने वाला फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। सेक्स, अब लड़का है कि लड़की, अब देखिए इसका भी असर पड़ता है। लड़के जो होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स में ये डिफर करता है कि बॉयज जनरली टॉलर एंड करेजियस होते हैं। लड़के जो होते हैं थोड़ा लंबाई में ज्यादा होते हैं, थोड़ा साहसी होते हैं, कभी कभी तो दुस्साहसी भी हो जाते हैं वो। तो ये लड़कों में खासा। लड़कियां जो होती हैं थोड़ी शाई नेचर की होती हैं, थोड़ा हाइट पे कम होती हैं, उनके मन में पहले से ये रहता है कि वो लड़की हैं तो वो थोड़ी कमजोर हैं, उनको थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो ये जो सेंस, जो उनकी सोच होती है, वो उनकी डेवलपमेंट को और ग्रोथ को दोनों को प्रभावित करती है। तो उसको प्रभावित करने वाला फैक्टर एक सेक्स भी है। इसमें लड़कियां जो होती हैं वो रैपिड फिजिकली ग्रोथ करती हैं, शारीरिक विकास उनमें लड़कों से ज्यादा होता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के, जो आपके सामने उन्होंने रखा है। स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट, अब कहते हैं ना कि कोई चीज स्टिमुलेट कर दी जाए, किसी चीज को थोड़ा सा पुश कर दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा हो, पीछे से थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए तो थोड़ा वो तेज चलने लगेगा। भले ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा, लेकिन कुछ दूर तो तेज चलेगा। और जब वो कुछ दूर तेज चलेगा तो थोड़ी सी ज्यादा कवरेज मिलेगी उसको, ज्यादा दूर तक आगे बढ़ पाएगा वो। तो स्टिमुलेट करने वाला अगर इन्वायरमेंट किसी बच्चे को मिलता है या किसी व्यक्ति को मिलता है, तो ये हमारे डेवलपमेंट को और ग्रोथ को प्रभावित करता है, ये हमें एक्सेलरेट करता है, ये हमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी मदद करता है, हमें थोड़ा स्पीड अप करता है ये। अब जैसे कोई दो बच्चों को आप ले लीजिए, एक बच्चा कोई घर में हो और एक बच्चा स्कूल जा रहा हो। तो स्कूल जा रहा होगा तो उसको वहाँ कुछ दोस्त मिलेंगे, कॉपी किताब मिलेगी, टीचर मिलेंगे, बच्चे एक साथ हाउलिंग करके अपने लेसन से याद करेंगे। तो जो घर में बैठा हुआ बच्चा होगा वो उसकी तुलना में वो ज्यादा सीखेगा। यहाँ देखिए प्री स्कूल में बच्चों को जो पिक्चर्स वाली किताबें दी जाती हैं, पिक्चर्स वाली किताब से बच्चे थोड़ा सा ज्यादा बुस्टअप होते हैं, ज्यादा उनका डेवलपमेंट तेज होता है। स्टोरी बुक्स में जो पिक्चर्स होते हैं इनकरेजेस हर और हिज और हर इंटरेस्ट इन लर्निंग वर्ड्स। क्योंकि पिक्चर्स के 7 वर्ड्स होते हैं, हमने अल्फाबेट की किताब देखी होगी, आपने भी देखी होगी, तो उसमें उस पिक्चर का बच्चों पे बहुत रोल अच्छा होता है और बच्चे जल्दी से शब्दों को सीखने लगते हैं। तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसा माहौल, एक आप यूं कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल अगर किसी बच्चे को मिलता है तो वो बच्चा, वातावरण भी आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव वातावरण अगर एक बच्चे को
मिलता है और उस तरह के टूल्स अगर उसको मिलते हैं तो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों प्रभावित होता है। और सबसे खास बात लास्ट में है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस जो है वो पेरेंटिंग पर है। पेरेंटिंग का मतलब आपके माता पिता आपका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। अगर आप इसको पालन पोषण कह सकते हैं, पालन पोषण पेरेंटिंग से संबंधित है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस का मतलब कि एक बच्चे को कैसे रखा जा रहा है और कौन रखेगा, उसके माँ बाप रखेंगे, उसके घर वाले रखेंगे, उसके भाई बहन रखेंगे, उसके परिवार के जो लोग सदस्य हैं वो रखेंगे। तो इसका भी एक सीधा असर एक बच्चे के डेवलपमेंट पर और उसके वृद्धि पर दोनों पर पड़ता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इससे प्रभावित होते हैं। तो ये टॉपिक्स पेरेंटिंग आप ले सकते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इमोशनल कंट्रोल ले सकते हैं, घर का माहौल जिस तरह का होता है, घर में जिस तरह की पेरेंटिंग मिलती है, जिस तरह से देख रेख उसकी की जाती है, वो सारी चीज़ें उस बच्चे के विकास में सहायक होती हैं। तो कुल मिला जुला के आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि ये फैक्टर्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले, जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट या तो तेज हो सकता है या कम हो सकता है। अगर ये चीजें पॉजिटिव हैं, ये चीजें अच्छी हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज होगा, और ये चीजें कहीं से लैकिंग है, कमजोर है, तो ये कम होगा। ये टॉपिक हेरिडिटी, एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन और इसके बाद सेक्स और इसके बाद स्टिमुलेशन, एनवायरमेंट एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, इतनी चीजें आप याद रखेंगे जो हमारे डेवलपमेंट को और ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।